सबसे पहले तो आज के जो बड़े सवाल क्या रहेंगे वो दो बताएं। बड़े सवाल हैं नेहा आज के लिए। एक तो ये कि क्या छोटे और कम वॉल्यूम वाले ट्रेडिंग सेशन में, छोटा तो नहीं कहूँगा, जो हमारा तो पूरा ही है, कम वॉल्यूम वाले ट्रेडिंग सेशन में आज भी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। शुक्रवार और कल दो ट्रेडिंग सेशन में हमें भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। शुक्रवार को थोड़ा कम था, कल काफ़ी ज़्यादा। वॉल्यूम्स कम है, पार्टिसिपेशन कम है, एक्शन कम है। इस एक्शन के बीच में क्या कुछ उतार चढ़ाव बढ़ सकता है, नंबर वन। दूसरा, क्या बाजार के रेंज को नीचे की तरफ तोड़ने का आज खतरा है? क्योंकि कल हम रेंज के निचले सिरे के आसपास पहुंचने की कोशिश करके रुके हैं, लेकिन क्या आज 23,500 को तोड़कर उसके नीचे टिकर कुछ और नए लोज बना सकता है? 21 नवंबर के लोज को टेस्ट कर सकता है, वहां से रिकवर हो सकता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसके आसपास बाजार आज नीचे की तरफ पहुंच सकता है। बड़ा सवाल है कि उसे तोड़ेगा या फिर रिकवर होगा। तो ये आज की इन दो बड़े सवालों पर हमारा पूरा एनालिसिस टिका हुआ है। साथ ही ऑफ कोर्स इस तेज गिरावट में क्या कुछ खरीदारी के मौके इन्वेस्टर्स के लिए हैं जनवरी की तेजी को आपके काम में लाने के लिए। चलिए इन्हीं दो बड़े सवालों का विश्लेषण करते हैं। सर पहले तो बताइए, अमेरिकी बाजार इतना हॉरर। पहले तो आप ये बताइए कि वो यशस्वी जायसवाल का वाकई में कुछ ग्लव या बैट कोई टच हुआ था कि आपको लगा क्या सर? सर मैंने तो नोटिस नहीं किया, ये आप ही मुझे बताइए। ना सवाल ही बहुत रिटोरिकल टाइप का सवाल लग रहा है। नहीं, अब मुझे लगता है कि हमें अभी एक काम और करना चाहिए। क्या? और वो ये कि मतलब हमें जो भी हम मैच वैच खेले ना, हमें ये थर्ड एम्पायर पाकिस्तान और बांग्लादेश की नहीं चाहिए। वो साफ साफ नजर आ रहा है कि वो भाई बदला ले रहा है कुछ ना कुछ। ये बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना पड़ेगा। बेनिफिट ऑफ डाउट क्या है? डाउट किसको है? डाउट है ही नहीं। अच्छा, ग्राउंड एम्पायर ने नॉट आउट दिया है, ठीक है। अब बॉल डेविएशन, अरे डेविएशन तो बॉल तो वहाँ पे तो कितनी बॉल डेविएट, उससे थोड़ी देर पहले जडेजा साहब की बॉल इतनी ऊपर एकदम कंधे पे आ रही थी। वो तो पिच्ची वैसी हो रही है। तो और अगर फिर उसमें सुनील गावस्कर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली। क्या? उन्होंने एक चीज़ साफ साफ कही है कि भाई अगर आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो ढंग से करो। जब टेक्नोलॉजी में साफ दिख रहा है, स्नीकोमीटर बता रहा है कि टच नहीं हुआ है, तो आउट क्यों दे दिया? करेक्ट। मतलब वो टर्निंग पॉइंट था जो वाशिंगटन सुंदर और यशस्वी दोनों मिलके आराम से 12, 13, 15 ओवर निकाल लेते, मैच ड्रॉ हो सकता था। जीत तो नहीं हम, लेकिन मैंने तो आपको कल भी कहा था कि ड्रॉ ही हो जाए। ड्रॉ भी हम जीता हुआ ही मानेंगे क्योंकि हम तो 9 ही प्लेयर से खेले है ना। सो 9 से भी हम खेल के अगर ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला कर रहे हैं तो फिर जीता हुआ ही माना जाए। चलो कोई बात नहीं, स्ट्रगल वाला दिन रहा। हाँ, कल मुश्किल था दिन। चलिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन व्हाट बेस्ट? सिडनी। चलो ठीक है, देखते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। चलो बढ़िया। बट ये सर अमेरिकी बाजार को क्या हुआ? इस साल के अंत में हैलोवीन वाला माहौल क्यों, इतने हॉरर स्टोरी जैसा क्यों सामने रख रहे हैं? हाँ, और थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग है वो। छुट्टी पे चले जाते ना, इतना क्या करें? सरप्राइजिंग इसलिए नहीं कि गिरावट जिस तरह की हो रही है, और अगर आप खबरें देखें तो कारण कोई नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग। अगर कोई एक न्यूज ऐसी आ जाए जो खराब हो और उस पर आप गिर जाएं, गिर सकते हैं, क्यों नहीं गिरे? कोई न कोई खराब खबर आए या कोई अच्छी खबर आए तो बढ़ना घटना, ये बाजार का एक पूरा वो उस तरह का मूड माहौल होता है। लेकिन बिना किसी खबर के अमेरिका के बाजार घट रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि कहीं कहीं ऐसा है कि कम वॉल्यूम में खराब करके जब ट्रम्प साहब कुर्सी पे बैठे तब तेजी करो। ये अमेरिका की माइंडसेट है। ये डिटॉक्स कर रहे हैं क्या? हाँ, ये कह सकते हैं आप, बिल्कुल ये बात भी ठीक है। क्योंकि क्या है कि ट्रम्प साहब है ना, बाजार को बड़ा पसंद करते हैं और बाजार उनको, ठीक है। और वो ये जरूर चाहेंगे कि बाजार में आऊँ तब सैल्यूट मारे जोर से कि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ। तो इसके लिए शायद थोड़ा सा वो नीचे आ जाए एक बार, तो सही लेवल पे हो तो बढ़ने के लिए थोड़ा आसान काम होता है। तो हो सकता है इसलिए हल्के फुल्के करेक्शन। कुल मिला के बात यह है, अमेरिका में 2 दिनों में डाउ गिरा है 750 पॉइंट। आपको सुन के विश्वास नहीं होगा लेकिन ये सच है। और ये भी तब गिरा हुआ दिखा है जब कल 300 पॉइंट तो नीचे से बढ़ा है। बढ़ने के बाद ये हाल है। नेस्डेक 533 पॉइंट घटा है। कम वॉल्यूम पर गिर रहे हैं अमेरिकी बाजार। यही एक रिलीफ की बात अगर आप माने तो, कि घटते वक्त वॉल्यूम कम है। तो वॉल्यूम कम होने का मतलब पार्टिसिपेशन कम है। लाइफ हाई के आसपास आने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। अगले हफ्ते से मुझे लगता है कि फुल फ्लेज एक्शन अमेरिकी बाजार में शुरू होगा 3 तारीख के बाद में। तब बाजार को सही डायरेक्शन मिलेगा कि अमेरिकी बाजार क्या करना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि 20 जनवरी के आसपास जब ट्रंप कुर्सी पे बैठेंगे तो एक बार प्री ट्रंप रैली बनने की संभावना है, या
ट्रम्प रैली जिसे मैं कह दूँ प्री या पोस्ट को छोड़ दो, तो अगले 3 हफ्ते में हाँ मुझे लगता है कि अगले 2 हफ्ते में अमेरिकी बाज़ारों में हफ्ते 2 हफ्ते में धीमे धीमे अमेरिकी बाज़ार बॉटम बनाकर रुकने की कोशिश करेंगे और फिर ट्रम्प साहब के कुर्सी पे बैठने के आसपास एग्जैक्ट तो आप नहीं बता सकते कि 20 तारीख को रैली होगी या 15 से शुरू होगी आएगी या 25 से होगी, लेकिन उसके आसपास एक बढ़िया और बड़ी तेज़ी बाकी है। शायद अमेरिकी बाज़ार उसके लिए तैयार होते दिखेंगे। तो अभी इस हफ्ते के मूव्स को बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। कम वॉल्यूम से कम पार्टिसिपेशन है और साथ में आपके सामने एक बड़ी इवेंट है ट्रम्प की, तो इन सब चीज़ों के बीच में देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। ठीक है, चलिए तो ये तो हमने समझ लिया अमेरिकी